हेलो स्टूडेंट्स। हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि आपने कंटिन्यूटी में कुछ पॉइंट ध्यान रखे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प कर दी थी प्रॉपर्टीज़ ने सॉल्व करने में, कि हमको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता था। प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम देख लेते थे कि ये फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, तो इससे हमें कंटिन्यूटी का सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ता था। तो अब डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी हम क्या देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़े। अगर प्रॉपर्टीज लर्न रही तो हम कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि कुछ एक पॉइंट है, जैसे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन है जो कि हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर, मतलब कि x बिलोंग्स टू r, मतलब कहीं पे भी, मतलब रियल वैल्यूज आप कुछ भी पुट करें वो क्या देगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या देगा, डिफरेंशिएबल देगा, क्योंकि क्या है, कंटिन्यूस भी है। जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन हम ग्राफ देखते हैं तो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से। अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और अगर मैं इसको c बोल देता हूँ, तो f(x) इक्वल टू सी, मतलब y इक्वल टू सी, पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप कोई भी रियल वैल्यूज पुट कीजिए, वो हमें आंसर देगा, कोई शार्प पॉइंट नहीं मिल रहा। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एक कौन सा हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, वही x बिलोंग्स टू r, आप कुछ भी पुट कीजिए वो आपको क्या देगा, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस दोनों देगा। और कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी आपको क्या देगा, x बिलोंग्स टू r पे क्या है, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस दोनों होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बात करें तो साइन x और कॉस x, ये दोनों क्या होंगे, x बिलोंग्स टू r, आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए ये क्या होंगे, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होंगे, कोई शार्प पॉइंट नहीं होएगा इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आ गया साइन और कॉस। अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन्स में क्या होते हैं, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो कुछ एक पॉइंट जो आपने देखे इसमें कि एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, मतलब कि x बिलोंग्स टू r आप जब पुट करेंगे तो ये कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होते ही होते हैं। और कुछ रिजल्ट देखते हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में अगर हमको ये पॉइंट ध्यान देंगे तो देखिए, एवरीवेयर पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये हमने पहले देख लिया कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन समथिंग, कुछ टाइप कैसे भी आए, वो क्या आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा। ग्राफ कर्व शेप में जाएगा या एक स्ट्रेट लाइन जाती है तो कंडीशन क्या आती है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो वो क्या आएगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल, उसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं मिलेगा, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो a टू द पावर x की पे हम बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा x बिलोंग्स टू r, आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए, बस a जो होना चाहिए वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो। a हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो a टू द पावर x, x बिलोंग्स टू r, ये क्या हो जाएगा कि एवरीवेयर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, जो कि कंटिन्यूस भी था हर जगह, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, अभी हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। तो कोई भी आप एक कांस्टेंट y इक्वल टू, जैसे कि ये y एक्सिस और x एक्सिस है, अगर मैं y इक्वल टू 2 एक लाइन बनाऊं तो y इक्वल टू 2 एक ये लाइन जाएगी, 0,2 से पास हो जाएगी। अगर -2 से बोलूं तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कि 0,-2 से पास हो जाएगी। तो हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू पुट करें, वो अपना रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होते हैं। लॉगरिथम फंक्शन, तो लॉगरिथम फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होता है, इन इट्स डोमेन। डोमेन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसको x बिलोंग्स टू r नहीं देख रहे हैं, कि log x पे जब हम बात कर रहे हैं तो log x क्या होता है, कहाँ डिफाइन करता है, 0 टू इनफाइनाइट। log का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, 0 टू इनफाइनाइट। इसका ग्राफ अगर हम देखें, इसका ग्राफ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ कैसे जा रहा है, डोमेन इन इट्स डोमेन में इसका ग्राफ इस टाइप से जाता है यहाँ पर, और ये 1 पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 जाती है। तो और 0 पे क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो 0 भी कंसिडर नहीं करते हैं, तो क्या होगा, और नेगेटिव वैल्यू भी कंसिडर नहीं करते हैं लॉग में। तो लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन, मतलब 0 से अबव आप कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए वो क्या हो जाएगा,
कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हो जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है कि वो कहाँ हो रहा है, इन इट्स डोमेन। एवरीवेयर नहीं बोला जा रहा। एवरीवेयर का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही है और जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, जबकि लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या है, जीरो टू इनफाइनाइट। सिर्फ ये जीरो टू इनफाइनाइट पे ही डिफाइन होता है। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी आपने किया नहीं है तो बेसिक बस पॉइंट ध्यान रखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। जैसे कि अभी आपको बताया था कि साइन और कॉस ये तो क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होंगे एवरीवेयर। एक्स बिलोंग्स टू आर, आप कुछ भी पुट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 to 1 के बीच में ही लाई करती है, आप कुछ भी पुट कीजिए। तो ये तो क्या होता है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। लेकिन अगर हम tan की बात कर रहे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर tan थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है, तो ये क्या है, cos है। तो cos वाली टर्म जीरो बन सकती है, कहाँ जीरो बनेगी, π/2 के मल्टीपल में। तो जहां π/2 के मल्टीपल में आता जाएगा, tan क्या डिफाइन करता जाएगा, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी वैल्यू देता जाएगा। तो ये कहाँ होगा, π/2 के मल्टीपल में डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला जा रहा है tan, cot, cosec, sec ये कहाँ होंगे, इन इट्स डोमेन में डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर हुआ। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जो कि क्या बोला जाएगा, इन इट्स डोमेन में क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है। और साइन और कॉस ये हर जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आप x बिलोंग्स टू इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन और डिफरेंशिएबल दोनों देगा। फिर आपने सम प्रोडक्ट उसमें किए थे, सम और डिफरेंस कंटिन्यूटी में किए थे। ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर क्या है, वही कि हम दो फंक्शन का सम करते हैं या फिर डिफरेंस करते हैं या फिर प्रोडक्ट करते हैं या फिर क्वेश्चन में बस ध्यान है डिनोमिनेटर फॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो ऑलवेज, चाहे गिवन है चाहे नहीं हो। आपको अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि डिनोमिनेटर फॉर्म नॉट इक्वल टू जीरो होने चाहिए। अप टू डिफरेंशियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब जैसे हमने कंटिन्यूस में देखा था कि दो फंक्शन है एफ एक्स, एक तो फंक्शन ये मान लेते हैं जी एक्स प्लस एच एक्स। अब ये भी कंटिन्यूस था और ये भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा था हमारे पास, कंटिन्यूस ही आ रहा था। जैसे x प्लस साइन एक्स देख रहे थे तो वो कंटिन्यूस आ रहा था एवरीवेयर। तो इसी टाइप से आपको देखना है कि प्रॉपर्टी हमको ध्यान रहेगी, तो हम डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं कि ये कहाँ कंटिन्यूस होगा और कहाँ नहीं होगा। सेम ये डिफरेंशिएबल के लिए है कि सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, दो डिफरेंशियल फंक्शन की बात हो रही है। अगर दो डिफरेंशियल फंक्शन का सम, प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट इस टाइप से डिफरेंशिएबल है तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा। अगर एफ एक्स जी एक्स और ये सम क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो उनका सम, प्रोडक्ट सब क्या आएगा, डिफरेंशिएबल ही आएगा। कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, कंपोजिट आपको पता है, जैसे कि गॉफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं हम तो इसको क्या लिखते थे, जी ऑफ एफ एक्स, या फॉग ऑफ एक्स की बात कर रहे थे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार। अदरवाइज जो लेंदी है क्वेश्चंस और पावर फॉर्म में उनको हमको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ये कुछ एक पॉइंट्स जो हमें हेल्प कर देंगे। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, टिप्स देखते हैं जो कि हमें डिफरेंशिएबल में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इसमें, इफ f इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल a, b and also at the end points a and b, then f is said to be derivable in the closed interval a b। जैसे कि हमने देखा था डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है और क्लोज इंटरवल पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अगर ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, और उसके एंड पॉइंट्स पे भी, जैसे कहीं पे पॉइंट देखते हैं यहाँ एंड पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, ये तो ए से बी पे जा रही बात, तो इनमें तो कहीं पे भी हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ एंड पॉइंट पे भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल पे हम उसको क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट क्लोज इंटरवल ए बी।
ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, if a function is differentiable at a point then it is also continuous at that point। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कि आपको किसी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा। कि जैसे एक फंक्शन है और वो बोल दिया कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उसमें a या b या c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, या k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये पॉइंट हमारी बहुत हेल्प करता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बता रखा है उसने, तो वो कंटिन्यूस होगा ही होगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन, जैसे ये तो हमने कर लिया कि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो पॉसिबल, मतलब वो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और न भी हो सकता। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन पे आप बात कर रहे थे, तो मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ एट एक्स इक्वल टू 0 पे शार्प पॉइंट मिल रहा है हमें, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो क्या कह रहे हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो कह नहीं सकते हम इसको, हमको चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंफर्म क्या होता है, कंटिन्यूस है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, जो आपको वैल्यूज फाइंड करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू a, it implies a sharp corner at x equal to a। मतलब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो क्लियर हो गया कि वहां क्या बन रहा है, हमारे एक शार्प पॉइंट बन रहा है। क्लियर हो गया कि कंटिन्यूस। सिंपल सा एग्जांपल वापस लेते हैं, मॉडुलस x। तो मॉडुलस x का ग्राफ हम बनाते हैं तो किस टाइप से बन रहा है, इस टाइप पे हो गया। तो कंटिन्यूस तो है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे बात कर लेते हैं हम, जैसे a पे बोल रहे हैं तो x इक्वल टू 0 पे बात कर ली, तो 0 पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो जा रही है x के लिए लाइन, और ये जा रही है माइनस एक्स के लिए। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, एफ डैश 0 प्लस पे करूंगा बात तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 x का डिफरेंशिएशन, और एफ डैश 0 माइनस पे करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 x का डिफरेंशिएशन करूंगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हुआ, ये नॉट डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंफर्म अगर कोई पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूस है, तो वहां कंफर्म क्या है, एक शार्प पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू a एंड gx एक दूसरा फंक्शन है जो कि क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू a, x इक्वल टू a, then the product function fx dot gx can still be differentiable at x equal to a। मतलब कि कोई एक मतलब दो फंक्शन पे बात हो रही है जिसमें एक फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू a पे, और दूसरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है हमारे पास एट एक्स इक्वल टू a पे, then the product function fx dot gx can still be differentiable at x equal to a। मतलब हम उसको कहेंगे नहीं कि ये डिफरेंशिएबल ही है, या ये नहीं कहेंगे कि वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि एक फंक्शन मान लेते हैं f(x), तो फंक्शन मान लेते हैं हम x, f(x) तो फंक्शन मान लिया हमने x, और gx f(x) जो कि x फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और gx नॉट डिफरेंशिएबल। बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ x की, तो x इंटू मतलब fx इंटू gx जब हम बात कर रहे हैं तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैसे, कि x इंटू एक्स, व्हेन x ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे तब तो क्या देगा, x स्क्वायर, और x लेस देन 0 पे बात करेंगे तब क्या देगा, माइनस का x स्क्वायर। अब दोनों ही कंडीशन पे
जीरो पे हम देख रहे हैं, अगर किस पे बात कर लें, हम जीरो पे ही बात कर लें तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कैसे? इसका डिफरेंशियल कितना आ रहा है 2x, इसका कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और जीरो जब पुट करेंगे तो ये आंसर भी जीरो और ये आंसर भी जीरो। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। हमको चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन द सम fx is differentiable at x equal to a and gx is not differentiable at x equal to a, इसके बाद वाली लाइन है ये, then the sum fx plus gx is also not differentiable at x equal to a। मतलब कि fx डिफरेंशिएबल है at x equal to a पे और gx क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है at x equal to a पे, तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। यहां आप कंफर्म बोल सकते हैं वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू a पे। नेक्स्ट, इफ fx एंड gx बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ये ले रहे हैं हम नॉट। इफ fx एंड gx both are not differentiable at x equal to a, then product and sum can still be differentiable function। मतलब कि दोनों ही फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका प्रोडक्ट और सम जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमको चेक करना पड़ेगा वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, तो इसको हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। इसी के अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट ध्यान रखें तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े, आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स कॉपी करिए आप और याद भी रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन fx अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन क्या बता रखा है कि सेट ऑफ पॉइंट्स बताना है कि वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और पॉइंट्स हमारे पास दे रखे हैं। इसमें a माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बी पॉइंट है माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी, सी पॉइंट है माइनस 1 टू इंफिनिटी, और डी है नन ऑफ दिस। तो सेट ऑफ पॉइंट्स बताना है कहाँ कहाँ हो रहा है। तो वैसे तो क्लियर ही दिख रहा है ये कि रूट फंक्शन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो क्या था, डिफरेंशिएबल था एवरीवेयर, और ये फंक्शन ये ऑलरेडी रूट फॉर्म में है तो ये डिफरेंशिएबल। बट कंडीशन क्या आ रही है कि डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन क्लियर दिख रहा है कि fx इज डिफरेंशिएबल फॉर नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x, फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो। या फिर अगर इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा f डैश x, अगर इसको रूट मानते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट x, ये हमारा बन गया 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये टर्म क्या बच रही है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या मिल गया, ये मिल गया ई की पावर ये x इंटू ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये टर्म मिल गई जो कि आपको क्लियर मिल रहा है कि ये अगर हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, जीरो, और डिनोमिनेटर में भी अगर इसको यहाँ जीरो पुट कर रहे हैं तो ई की पावर जीरो कितना हो गया, 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जीरो पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है हमको, बाकी तो सब जगह क्या मिल रही है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो नॉट डिफाइंड फॉर्म भी नहीं जा रही है। तो अब दिक्कत किस पे है, जीरो पे। तो जीरो के लिए हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू जीरो। फंक्शन अगर हमारे पास ये है तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि l और f डैश जीरो पे बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश जीरो मतलब लिमिट s टेंड्स टू जीरो, फॉर्मूला आपको पता ही है, f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन, चलो लिख लेते हैं,
एफ जीरो माइनस एच माइनस का एफ जीरो अपॉन माइनस का एच। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन हमारे पास ये है तो जीरो माइनस एच और एक्स का स्क्वायर है तो बस एक्स की जगह आ जाएगा एच आ जाएगा। ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर हो गया माइनस एफ जीरो अगर पुट करते हैं तो ई टू द पावर जीरो हो गया और ई टू द पावर जीरो मतलब कितना कंडीशन बन रही है वन, और वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, तो ये टर्म बन गई हमारे पास जीरो होल डिवाइड बाय माइनस का एच। ये हमारी टर्म क्या बनी माइनस का एच। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये बाकी टर्म तो हट जाएगी। ये टर्म अगर मैं इसको एलसीएम लेते तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं हम अंडर रूट ऑफ वन माइनस, ये माइनस साइन भी बाहर ले लेते हैं और ये बच जाएगा वन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एच स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं और होल डिवाइड बाय एच, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर ले जा चुके हैं तो इसको अगर एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा ई टू द पावर एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन, और इसको अलग ले लेते हैं ई टू द पावर एच स्क्वायर। ठीक है, ये h विदाउट रूट फॉर्म में अगर मैं इसको भी h अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा रूट में आने के लिए h स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा h ही हो जाएगा और ये वाली टर्म क्या है रूट में है और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इस फॉर्म में क्यों बनाया मैंने, ये अंदर लेके क्यों गया कि अभी भी आप जीरो पुट करते हैं h की वैल्यू तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही थी, लेकिन आपको एक लिमिट्स का फॉर्मूला पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये कितना होता है वन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं रूट के अंदर इस लिमिट लगा रहा हूँ ये तो ई टू द पावर एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, ये टर्म तो क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म क्या बन गई अगर मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लिमिट्स कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, तो ये आंसर कितना दे रहा है वन दे देगा। तो रूट के अंदर वन, रूट के अंदर वैल्यू वन आई तो क्या आ गया वन, और यहाँ h की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं तो e टू द पावर जीरो कितना हो रहा है वन, लेकिन बाहर साइन क्या आ रहा था आपके पास, यहाँ ऑलरेडी आपने माइनस साइन ले रखा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ओवरऑल आंसर क्या मिला माइनस का वन। कब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। सेम अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं एफ डैश जीरो, ये जीरो माइनस था और ये आप कर रहे हैं जीरो प्लस, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच लगाना है, फॉर्म आपकी वही चलेगी पूरा, तो जीरो प्लस एच करेंगे तो एक्स की क्या आ जाएगा वही एच आ गया, तो वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच का स्क्वायर और माइनस एफ जीरो कितना हो जाएगा जीरो है अपॉन प्लस का एच, क्योंकि आप राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसको वापस इसी टाइप से सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एलसीएम लेके ये बन जाएगा ई की पावर एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, इसको रूट में ले लेता हूं मैं, इंटू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ई की पावर एच स्क्वायर। तो ये टर्म वापस क्या बन गई वन बन गई और रूट वन कितना हो गया वन हो गया, और यहाँ जीरो पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा वन, वन बाय वन कितना हो गया वन। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो आपको क्या मिला माइनस का वन और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या मिल रहा है वन, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो माइनस इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, जीरो माइनस कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, या राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश जीरो, ये क्या है नॉट इक्वल है, तो इक्वल नहीं है तो जीरो पे क्या हो रहा है ये डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, अदरवाइज हर जगह वो डिफरेंशिएबल हो रहा है। आप कुछ भी वैल्यू पुट करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी क्या होता है डिफरेंशिएबल होता है, तो वो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में थी, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या पॉइंट मिला हमें बी पॉइंट कि माइनस इंफिनिटी टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी सारा क्या हो रहा है ये डिफरेंशिएबल हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ फंक्शन एफ एक्स वन प्लस एक्स व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू टू, फाइव माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन टू इज, ये चार ऑप्शन है अपने पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन तो है नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू, बी ऑप्शन है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू, सी ऑप्शन है कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू टू,
डी है नन ऑफ दिस। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी पता है और डिफरेंशिएबली हमें अब करना आ गया है। तो कैसे देख रहे हैं इसको, कंटिन्यूटी की अगर बात कर रहे हैं किस पे देख रहे हैं, टू के लिए ही बात हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट भी टू ही दे रखा है। तो क्या होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए कि एफ टू माइनस मतलब के लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ टू इज इक्वल टू एफ टू प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ टू इज इक्वल टू एफ टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू माइनस पे जब हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं जाएगा, टू माइनस मतलब एक्स की टू पुट किया तो क्या आंसर मिल रहा है 3, टू प्लस मतलब यहाँ जाएगा तो टू जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये भी आंसर क्या दे रहा है 3, और डायरेक्ट वैल्यू ऑफ टू जब हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर दे रहा है 3, तीनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये तो हमें मिल गया क्या, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस आ गया एट एक्स इक्वल टू 2। अब देख रहे हैं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कैसे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या देख रहे हैं हम कि लिमिट एस टेंस टू 0 एफ टू माइनस एच माइनस का एफ टू अपॉन माइनस एच। तो ये टर्म क्या बन जाएगी एफ टू माइनस एच के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस एच, ये टर्म क्या बन जाएगी 1 प्लस 2 माइनस एच माइनस का F2, F2 कहाँ पुट होगा इसी में, तो जो कि आंसर क्या दे रहा है 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस का h, ये टर्म मिल गई हमें। तो अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं यहां से टर्म क्या मिलती जा रही है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 माइनस एच, अब यहां पर जब अगर पुट कर रहे हैं हम ये टर्म क्या बन जाएगी 3, ये टर्म बन गया 3 माइनस का h माइनस 3 होल डिवाइड बाय माइनस h, ये टर्म बन गई। अब माइनस h तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर रहे हैं हम यहाँ, और ये क्या है लिमिट s टेंस टू 0 चल ही रहा है। तो टर्म क्या बन गई माइनस h बाय h, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो यहां से हमारी टर्म क्या आ गई 1 बन रहा है। और देख रहे हैं इसमें इस वाली टर्म में अब राइट हैंड डेरिवेटिव पे बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस का f2 होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा h, लिमिट s टेंस टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे जाएगा x ग्रेटर देन 2 इस पे जाएगा। तो 5 माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस h, क्योंकि 2 पे हम देख रहे हैं, माइनस का f2 पे वैल्यू कितनी है 3, तो ये टर्म बन गया। और होल डिवाइड बाय क्या है हमारे पास h, तो 5 माइनस 2 कितना बच रहा है 3 माइनस का h माइनस 3 लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया h। तो अब ये टर्म 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाय h कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है माइनस का 1, जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे तो आया था 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव पे कितना आया माइनस का 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश 2, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। तो कंटिन्यूअस तो मिल रहा था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर 2 पे। तो सी ऑप्शन मिल गया आपको कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो डिफरेंशिएबल आपने ये किया, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते थे क्योंकि फंक्शन तो क्या था कंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूअस था और फंक्शन क्या है एक इजी फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते थे। जैसे कि अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स की अगर मैं कंडीशन देखूं तो क्या बनेगा एफ डैश एक्स 1 का तो 0 हो गया, एक्स कितना हो जाएगा 1, ये कब हो जाएगा 1x लेस देन 2, और यहां जब कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 व्हेन x ग्रेटर देन 2, क्योंकि 5 का तो 0 हो गया। तो 2 से लेस देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब 2 पे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे कितना आ गया 1 और राइट हैंड पे कितना आ गया था -1। तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे इसको, ठीक है, क्योंकि आपको क्या था ये कंटिन्यूअस
हो गया था तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल आंसर क्या मिला हमें कि कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्लियर हुआ आपको ये सब चीज?